देखो बालिके, रेडियस और एनर्जी हम उसका भी निकाल सकते हैं बोर से, फार्मूले से, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बन गया? हीलियम प्लस। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन अगर चले जाएंगे बालिके 2 प्लस आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? हाँ, 2 चले जाएंगे तो 1 बचेगा। ये सही बोला। देखो लिथियम जो होता है उसमें 3 प्रोटॉन होते हैं और 3 क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव। तो 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल रहते हैं, समझ गए? अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो 2 पॉजिटिव इस पर दिखने लगता है। अरे नहीं आया? पहले ये रिलेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? रिलेटिव चार्ज। एक दिन मैंने टेबल में दिखवाया था, ठीक है? तो अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए लिथियम से तो इस पर 2 प्लस दिखने लगेगा, आयन से बच जाएगा ये। तो ये हाइड्रोजन में जैसा 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैसा इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। आया समझ में? नहीं। बेरिलियम का नंबर कौन सा है? चौथा। इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये हाइड्रोजन जैसा हो जाएगा। तो बोर के थ्योरी से ऐसे भी स्पीसीज का, आयंस का रेडियस और एनर्जी हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रेडियस और एनर्जी निकाला जा सकता है, लेकिन जिसमें केवल कितना रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि किस में होता है? हाइड्रोजन में। फार्मूला दे दिया। और ये किसका फार्मूला है? रेडियस का, किसी सेल के, इसकी। तो हम लोग इसके जस्ट पहले क्या पढ़े थे? हाइड्रोजन के लिए एनर्जी जब हम पढ़े थे, केवल क्या? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर जेड क्या है पता है कि नहीं? जेड हम लोग पढ़ लिए हैं। ये एनर्जी का क्या है? फार्मूला सेल के। और ये किसका है? लेकिन ये तभी है जब सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं आया? अगर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तब हम नहीं बताएंगे, ठीक है? 1 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए हाइड्रोजन जैसे। अब बात को समझो। जेड क्या है? हम पढ़ कर आए हैं, बताओ क्या है जेड? जेड क्या पढ़े थे हम लोग? एटॉमिक नंबर। अरे तुम लोग पगले हो क्या? क्या पढ़े थे? एटॉमिक नंबर। मैं बताऊंगा तब बताओगे क्या? एन क्या है? बोर के हिसाब से देखोगी तो बोर ने इस एन को कहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कहा था कि नहीं कहा था? क्या कहा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ शेल। क्या? नंबर ऑफ शेल। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसीलिए हम लोगों ने जस्ट इसके उसके थ्योरी से बोर ने हाइड्रोजन के लिए एनर्जी को ये लिखा था, अगर तुम्हें याद हो तो 2.18। इसके पहले पढ़ चुके हैं हम। 10⁻⁻18। इस जेड की जगह क्या रख दोगे? 1 जब यहाँ रख दोगे तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। किसका? हाइड्रोजन का। समझ गए कि नहीं? फॉर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z=1 होगा। तो Z की जगह 1 रख दिया। और ये n² आया कि नहीं? ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? जूल। n की वैल्यू रखते जाओ, एनर्जी पता चलती जाएगी तुम्हें।
कि कहाँ कितनी एनर्जी है। आया हाइड्रोजन का, यह हाइड्रोजन का। अगर तुम्हें हीलियम के फर्स्ट सेल की एनर्जी निकालनी है, किसकी? हीलियम के। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। कितना? जेड की जगह 2 रखोगे और फर्स्ट सेल का निकाल रहे हैं तो एन की जगह क्या रखोगे? 1। नहीं आया? नहीं आया? देखो जैसे तुम्हें कहीं लिथियम का निकालना है तो जेड की जगह कितना रखोगे? लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 है। अरे नहीं समझे क्या? 3 है। और लिथियम के जिस सेल की एनर्जी पूछेगी उसको रख देना। अगर फर्स्ट की पूछेगी तो 1 रख देना, दूसरे की पूछेगी 2 रख देना, तीसरे की पूछेगी 3 रख देना। अरे नहीं आया? समझ नहीं पा रहे हो क्या? चलो ठीक है, अभी फिर से बताता हूँ। देखो बालक को समझ में नहीं आ रहा है, जेड की जगह 1 रख दो। अगर जेड की जगह 1 रखते हैं तो n² इतना हम लोगों ने लिखा था हाइड्रोजन के लिए, लिखा था ना। और अगर पहले सेल की एनर्जी रखनी है तो पहले सेल की एनर्जी भी निकाला था हम लोगों ने, n की जगह 1 रख के। 1 यहाँ रखेंगे तो फर्स्ट सेल की एनर्जी इतनी हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की रेडियस कितनी होगी? n की जगह 1 रख। सेल मतलब समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो ना? अरे जो इतने दिन पढ़कर आए हैं, एनर्जी लेवल सेल आ गया ना। n की जगह 1 रखोगे तो उसे हम लोगों ने R0 लिखा था। ये पिकोमीटर में होता है, मैंने बताया था 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितने मीटर? ये भी पेपर में आ जाता है कभी। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। कितना? 1 pm इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, तो R0 की वैल्यू ये, तो ये क्या हो जाएगा? pm। तो ये जानते हो क्या था? अगर तुम्हें याद हो तो इसको हम लोगों ने लिखा था क्या? ये बोर ऑर्बिट एनर्जी है हाइड्रोजन के लिए। समझ गए कि नहीं? ऑर्बिट की, ऑर्बिटल नहीं। ऑर्बिटल अलग होता है, ऑर्बिट अलग होता है। समझ गए कि नहीं? हाँ, अभी तो हम पढ़ेंगे ना, अभी तो बहुत आगे की बात है। नेगेटिव साइन ये बताता है कि एनर्जी कम है। क्या है? अभी तो बताया कि हीलियम प्लस के फर्स्ट सेल की एनर्जी निकालो। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे लिख कर आएगा, बुक में सवाल है। हाँ, रेडियस निकालने के लिए बोलेगा, बस यहाँ तुम्हें रख देना है उठाकर। बालक ये ऐसा सवाल है, देखो जैसे ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के सेंटर से ऑर्बिट के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। न्यूक्लियस के सेंटर से ऑर्बिट के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं। तो ये सेल है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे एनर्जी लेवल या शेल कह लो है, या स्टेशनरी स्टेट है। जैसे जैसे ये पढ़ेगा ना, एनर्जी क्या होती जाएगी इसकी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? देखो इसके पास तो एनर्जी क्या है? सबसे कम। धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कहाँ तक बढ़ेगी? देखो ये एनर्जी का क्या है फार्मूला, क्या है? अगर हम इनफाइनाइट की बात करते हैं, किस पर? इन्फिनिटी की बात अगर करते हैं तो इन्फिनिटी के लिए n इनफाइनाइट हो गया। n क्या हो गया? इन्फिनिटी। n अगर इन्फिनिटी हो गया तो यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे, और कुछ भी बाई इन्फिनिटी कितना होता है? 0। कितना होता है? तो एनर्जी 0 हो जाएगी। एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये कोई भी नंबर हो, यहाँ कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। n अगर इन्फिनिटी है, कुछ नंबर बाई इन्फिनिटी होता है कितना? 0।
तो एनर्जी जीरो हो जाए। एनर्जी इसलिए जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मेंटेन है वो किसकी वजह से है? पॉजिटिव प्लस की वजह। किसकी वजह से? प्लस की वजह से। समझ गए कि नहीं? जब ये प्लस के इफेक्ट से मतलब प्लस के प्रभाव से, प्लस के इफेक्ट में रहेगा ही नहीं, प्लस के अंडर में नहीं रहेगा, तो मान लीजिएगा इनफाइनाइट पे है और एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी? जीरो। कितनी हो जाएगी एनर्जी? जीरो। नहीं समझे? जैसे देखो, जब तक तुम अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया में हो तब तो अर्थ तुम्हें खींचेगी, अर्थ कुछ न कुछ क्या करेगी? फोर्स लगाएगी। लेकिन जब इसके क्षेत्र से तुम बाहर चले जाओगे तो अर्थ द्वारा कोई भी फोर्स लगाया नहीं जाएगा, तो जीरो हो जाएगा अर्थ का फोर्स। ऐसे इसका है। आया समझ में? नहीं है? तो एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो। कब? n इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? और बोर ने क्या दिया था? बोर से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी का। क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। ये किसने दिया था? बोर ने। बोर सब दे के चला गया है। तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालने का फार्मूला तुम्हें है नहीं, 12th के फिजिक्स में आएगा। ठीक है, इसके थोड़ा सा आगे यही चैप्टर 12th के फिजिक्स में जब पढ़ाया जाएगा तब आएगा। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? आ गया? एनर्जी समझ गए कि नहीं तुम लोग? बाबा आ गया? आ गया ना? तो हम अब एनर्जी का डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? एनर्जी डिफरेंस।